कहाँ आवाज़ उठाई जा रही है आप लोगों के द्वारा? अगर विपक्ष सही रूप से आवाज़ उठाएगा तभी जाकर के जनता का यहाँ पे कल्याण हो। सत्र के बाहर हंगामा भी देखने को हमेशा नज़र आता है। बीजेपी कई चीज़ों में सरकार को घेरती है। इस बार किस तरीके से अपनी आवाज़ को वहाँ रखे जाएगी ताकि जनता का कुछ कल्याण हो पाए? जनता की बातों को कैसे रखेगी विपक्ष? नेता प्रतिपक्ष की जहाँ बात आती है वहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो इसको लेकर के भी क्या मंथन किया जा रहा है? लगातार झारखंड में आपराधिक घटनाएं दिखाई पड़ रही, विधि व्यवस्था ध्वस्त दिखाई पड़ रही। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत। झारखंड में आपराधिक घटनाएं अपने पैर पसारते हुए नजर आ रही है। अपराधी बेलगाम घोड़े की तरह आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और जहां व्यवस्था है वो लचर दिखाई पड़ रही है। विधि व्यवस्था पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। सीपीआई नेता सुभाष मुंडा को उन्हीं के दफ्तर के अंदर गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है और वहां पे भी विधि व्यवस्था ध्वस्त दिखाई पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि झारखंड में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उस पे नकेल क्यों नहीं कस पा रही है सरकार? लगातार मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठकें करते हैं और विधि व्यवस्था को सुधारने की बात कही जाती है, लेकिन धरातल पे स्थिति कुछ और ही बयां करती है। वहीं सरिया में भी मणिपुर जैसा कुछ नजर आया है, जहां एक युवती को पेड़ से बांधकर अर्धनग्न अवस्था में पीटा गया। आखिर ये सभी चीज़ें कब थमेगी? आखिर जब हम बेटियों को लेकर के बात करते हैं तो इसके ऊपर क्यों लगाम नहीं लगाया जा पा रहा है? सिमरिया विधायक किशन कुमार दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि झारखंड में लगातार आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ते जा रही है उस पे क्या कुछ कहेंगे? लगातार झारखंड में आपराधिक घटनाएं दिखाई पड़ रही, विधि व्यवस्था ध्वस्त दिखाई पड़ रही। देखिए, विधि व्यवस्था तो अब बची नहीं है इस सरकार में, क्योंकि आप देखेंगे जब से यह सरकार बनी है और आदिवासियों के पोषक के रूप में यह सरकार बनी थी, ऐसा शो करने का काम किया था। लेकिन आज चाहे वह महिला हो या किशोरी हो या आम जनमानस हो, प्रत्येक सप्ताह कहें नहीं बल्कि प्रत्येक दिन कहीं न कहीं हत्या की घटनाएं हो रही है और सरकार इसको रोकने में विफल है। आप सब देखे होंगे कि लगातार एक विपक्ष की भूमिका में हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। कहाँ आवाज़ उठाई जा रही है आप लोगों के द्वारा? अगर विपक्ष सही रूप से आवाज़ उठाएगा तभी जाकर के जनता का यहाँ पे कल्याण हो पाएगा और इस तरीके की वारदात में रोकथाम होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कल ही घटना एक मुंडा जी की हुई है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रबल रूप से विरोध भी किए हैं और हमेशा हम लोग के संज्ञान में लाते रहे हैं, सरकार के संज्ञान में, कि इसको रोका जाए। और चूँकि यह हत्या का ही मामला नहीं है, आप देखेंगे सरकार में बालू, कोयला, पत्थर की लूट हो रही है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। और हमेशा हम लोग सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार किसी भी रूप में इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यही इनका कमाने का जरिया है। इसीलिए पूरा तंत्र बेकार हो गया है। विधानसभा सत्र है, सत्र के बाहर हंगामा भी देखने को हमेशा नजर आता है। बीजेपी कई चीज़ों में सरकार को घेरती है। इस बार किस तरीके से अपनी आवाज़ को वहाँ रखे जाएगी ताकि जनता का कुछ कल्याण हो पाए? जनता की बातों को कैसे रखेगी विपक्ष? देखिए, झारखंड में चूँकि इतनी समस्याएं हैं और हर समस्या को समय समय पर हम लोग उठाने का काम किए हैं। इस मानसून सत्र में भी विपक्ष की जो भूमिका है उसको हम लोग कारगर ढंग से रखने का काम करेंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि जो जनहित से जो जुड़ी समस्या है उसको पूरा करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष की जहां बात आएगी, माफ़ कीजिएगा, नेता प्रतिपक्ष की जहां बात आती है वहां कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो इसको लेकर के भी क्या मंथन किया जा रहा है? देखिए, बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष मिलने वाला है ना, और हम समझते हैं 1-2 दिन में इसका कुछ ना कुछ फलाफल जरूर निकलेगा। आपकी मुस्कुराहट कई चीज़ें बयां कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष हो सकता है कि कुछ दिनों में मिल जाए। कई नामों की चर्चाएं हैं, सीपी सिंह और कई और लोगों के नामों की चर्चा है। तो क्या अब सही रूप से वहाँ जो 3.5 सालों से जो ढर्रा चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था राज्य में, वो मिल पाएगा? जरूर 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 इस बार नेता प्रतिपक्ष भी मिलेंगे
और बहुत ही आक्रामक ढंग से हम लोग अपनी बातों को उनके माध्यम से रखने का भी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से लगातार जो वारदातें हो रही है राज्य में, विधि व्यवस्था को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में विपक्ष की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष के ही द्वारा अगर सरकार को सही रूप से आईना दिखाया जाएगा तभी इस जनता का कल्याण हो पाएगा और विपक्ष अपनी क्या भूमिका इस बार सही रूप से निभाएगी। हालांकि जो विपक्ष है उनका लगातार कहना रहता है कि हम सड़क से लेकर सदन तक अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन क्या ये सही रूप से अपनी बातों को रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। 3.5 सालों से झारखंड में विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो कई चीज़ें देखने को मिलती है। नेता प्रतिपक्ष का चेहरा नहीं सामने आ पा रहा था और ऐसे में अब लग रहा है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में या फिर आज ही की जो बैठक है उसमें ही नेता प्रतिपक्ष का नाम भी सामने आ जाए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ लीजा, #भारत रांची से।